मैं उसे भूल जाना चाहती थी, मगर ये चीज किसी सूरत मुमकिन नहीं थी। एक दिन टिकटॉक इस्तेमाल करते हुए मैंने एक पोस्ट देखी। वो पोस्ट बिल्कुल मेरी जिंदगी से रिलेट करती थी। मैंने उस लड़के की प्रोफाइल देखी। उस लड़के की हर पोस्ट मेरी जिंदगी बयान करती थी, मेरी कहानी बयान करती थी। मुझे बहुत तजस्सुस हुआ और मैंने उसे मैसेज कर दिया। उसने 3 दिन तक मेरा मैसेज नहीं देखा। मैं गुस्से में आकर उसे कमेंट्स करने लगी। फिर अचानक से उसने मुझे जवाब दिया। कहा, बहुत मैसेजेस आती हैं इसलिए रह गया। मैंने पूछा, ऐसी पोस्ट क्यों करते हो? उसने मुझे बताया कि ये सब उसकी अपनी जिंदगी है। तब मुझे लगा कि शायद वो भी इसी दर्द से गुजर रहा है। हम दोनों में एक दूसरे को जानने की बहुत ज्यादा चाहत थी। हम दोनों ने व्हाट्सएप पर बात करना शुरू कर दी। वो बिजली का काम करता था और मैं घर पर रहती थी। हम दोनों की रातों को लंबी लंबी बातें होने लगी। हमने एक दूसरे को समझना और पहचानना शुरू किया। तकरीबन 1 साल बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे उससे मोहब्बत होने लगी है। जब मैंने इजहार मोहब्बत किया उससे, तो उसने भी मान लिया। उसने मेरी मोहब्बत कबूल कर ली। उसने मुझसे कहा कि वो भी मुझसे बेहद मोहब्बत करता है और उसने मुझे वादा किया कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। जब वो मुझसे मिला तो उसने अपनी उदास पोस्ट ये सब कुछ डालना बंद कर दी। अपनी जिंदगी संभालने लगा वो। मगर मैं अब तक पहली मोहब्बत के सदमे से बाहर नहीं आई थी। डॉक्टरों ने मुझे ज़हनी मरीजा तक कह दिया था। एक दिन मैं घर में थी तो मुझे भाई की कॉल आई। मैंने जो सुना उसने मेरी पैरों तले जमीन खींच ली। मेरे भाई ने मुझे कहा कि मेरी छोटी बहन का रास्ते में बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है और वो फौत हो गई है। मैं अस्पताल जाने के लिए निकली, मगर मैं रक्शे में ही बेहोश हो गई। वो ड्राइवर मुझे वापस घर ले आया। जब तक मुझे होश आया तब तक उसका जनाजा हो चुका था। मुझे बताया गया कि मुझे हार्ट अटैक हुआ था। मैं बिल्कुल खामोश हो गई। ना बोलने का दिल, ना खाने का। किसी ने कहा कि उसे खूब रुलाए। काफी दिन बाद मैंने मोबाइल ऑन किया। उस लड़के के बेशुमार मैसेजेस आए हुए थे। मैं उसे बताने ही वाली थी कि उसने बताया कि उसका वीजा लग गया है और वो दूसरे मुल्क जा रहा है। उसकी ये बात सुनकर मैं चीख चीख कर रोने लगी। मेरा रोना रुक ही नहीं रहा था। कॉल पर मुझे रोते सुनकर वो डर गया। उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। शायद उसे लगा कि मैं उसकी वजह से टूट गई हूं। वो खुद को बचाना चाहता था। मेरी अम्मी ने मुझे रोते हुए देखा तो वो मुझे भी गले लगाकर रो पड़ी ताकि मेरा दिल हल्का हो जाए। बाद में मैंने उसे किसी और नंबर से कॉल की तो मुझे पता चला कि वो जहाज में बैठ चुका है। वो अपने ख्वाबों की तरफ रवाना हो गया और मैं बस खामोश हो गई। उस वक्त मैंने सोचा कि ये मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है। मैंने जिसे दिल से चाहा वो अपनी मजबूरियों में मुझसे दूर हो गया। पहली मोहब्बत को बुलाने दूसरी मोहब्बत आई थी, मगर वक्त ने फिर वही चाल चली। कभी लौट कर आओ तो हम जुदाई का मातम करेंगे, तुम्हारे बाद का दुख तुम्हारे साथ मनाएंगे।